अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एडीए एडीएस एडीपी पार्ट 1 का साइकोलॉजी का गेस्ट पेपर। और मेरा जो गेस्ट पेपर है ये पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है। लिहाजा इस गेस्ट पेपर को इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे पहले मैं आपको सिलेबस शो करवाऊँगी, देन हम गेस्ट पेपर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस शो करवा देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपका जो ये पेपर होता है ये 80 मार्क्स में डिवाइडेड होता है और बाकी जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं आपको सारा सिलेबस शो करवाऊँगी और मेरा गेस्ट पेपर इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे जो मैं सिलेबस शो करवाऊँगी वो मैं इंग्लिश मीडियम का भी करवाऊँगी और उर्दू मीडियम का भी करवाऊँगी। यहाँ पे जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना सिलेबस टैली कर सकते हैं। और टैली का अगर आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू इसके मुताबिक है तो आपने इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरह से फॉलो कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को ये सारा ही सिलेबस शो करवा देती हूँ, देन इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी शो करवा दूँगी, ताकि उसके बाद आपको पता चल सके कि ये सिलेबस आपका है या नहीं है। अगर है तो आपने इस गेस्ट पेपर को कर लेना है फॉलो। और अगर आपको लगता है कि ये जो सिलेबस है आपका नहीं है तो आप फिर इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अब ऊपर मैंने शो करवा दिया उर्दू मीडियम के लिए। अब नीचे मैं आपको इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें शो करवा रही हूँ। वो भी यहाँ से अपना सिलेबस टैली कर सकते हैं। सिलेबस टैली करने के बाद हम गेस्ट पेपर की तरफ चलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये गेस्ट पेपर या अपने किसी दूसरे सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और गेस्ट पेपर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर ऐड कर दूँगी। वहाँ से आपने मेरा नंबर लेके वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये गेस्ट पेपर या किसी दूसरे सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर जो आप मुझसे लेना चाहते हो आप वो ले सकते हैं। यहाँ तक अब मैंने आपको सारा ही सिलेबस शो करवा दिया है। आई होप आपने अपना सिलेबस टैली कर लिया होगा। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। आपके गेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आने हैं पेपर में, वो मैं यहाँ पे आपको शो करवाऊँगी। और साथ ही साथ आप जिस तरह देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस के आगे मैंने टिक मार्क किया है, ये जो है ये इन क्वेश्चंस में से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यानी कि आपने इन क्वेश्चंस को सबसे पहले प्रिपेयर करना है। बाकी क्वेश्चंस को भी कीजिएगा लेकिन इन क्वेश्चंस को आपने सबसे पहले प्रिपेयर करना है। और बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट 29 क्वेश्चंस हैं जो कि आपने यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। और इन 29 में से भी आपने वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं जिनके आगे टिक मार्क किया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस रीड करके एक पटवा बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सनती नफ्सियात की तारीफ़ करें, सन्नत नफ्सियात दान का किरदार वासिया करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुदरती और मैदानी मुताले के फ़र्क को वासिया करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, नफ्सियात की तारीफ़ करें, जदीद नफ्सियात के का पस मंज़र तारीख़ बयां करते हुए नफ्सियात के मकातब फ़िक्र बयान करें। यहाँ पे जिनके आगे टिक है वो आपने सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ख़ुतबी और असबी निज़ाम की साख्त और वज़ाइफ बयान करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, बसरी हस की तारीफ़ करें, आम की साख्त और अफ़ाल वाज़ह करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, आमोज़िश से क्या मुराद है, इसकी इक़साम बयान करें। वकूफ़ी आमोज़िश और आमोज़िश बर तक़लीद के दरमियान फ़र्क वाज़ह करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, महरिक की तारीफ़ करें, बातनी और ख़ारजी महरिकात सानवी और माशरती महरिकात क्या हैं। प्लेस मास्लो के महरिकात का नज़रिया वाज़ह करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूख और प्यास के महरिकात की वजाहत करें, सेकेंडरी महरिकात की वजाहत करें और इनके 2 नज़रियात पेश करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, अदराक वहमी और सैराब क्या है, अदराक के असूल, इसकी इक़साम और अवामिल पर बहस करें, नेज़ अदराक की तंजीम के असूल की वजाहत करें।
क्वेश्चन नंबर 10 है एंडोक्राइन दारों अफरोज़ी गदूद और इनके वज़ाइफ की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 11 है दिमाग के अफ़ाल तफसीलन बयान करें। क्वेश्चन नंबर 12 है हिजान की तारीफ़ करें। हिजानी इजहार और नफ्सियाती बहबूद के माबैन ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें। नेज़ फ़ोक अल कवी गदूद के हवाले से हिजान में अज़ुयाती या जिस्मानी तग़य्युरात बयान करें। क्वेश्चन नंबर 13 है ज़हानत और जज्बाती ज़हानत की तारीफ़ करें। कैटल और स्पेयरमैन के नज़रियात ज़हानत के साथ दूसरे ज़हानत के नज़रियात को कलमबंद करें। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्राइड के शख्सियत के साथ बाकी नज़रियात को तफसील से बयान करें। सोच फ़िक्र की तारीफ़ करें। हकीकी और ख़ुद फ़िक्री की सोच की वजाहत करें। नेज़ सोच के अवामिल और आलात की तफसील बयान करें। क्वेश्चन नंबर 16 है याददाश्त हाफ़ज़ा की तारीफ़ करें। इसकी इक़साम और अवामिल पर एक तफसीली नोट लिखें। नेज़ ये बताएं हाफ़ज़े के कौन कौन से मॉडल हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके मैंने जैसे कि पहले बता दिया था 27 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें से मैंने आपको काफ़ी रीड करके बता दिए हैं। अब यहाँ पे जो आगे क्वेश्चन है ये आप ख़ुद रीड कर लीजिएगा। और अब यहाँ तक जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहले मैं उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन शो करवाऊंगी एंड देन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। सो यहाँ तक मैंने उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए शो कर दिए हैं। आई होप सो आपने देख लिए होंगे। अब आ रही है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। सो अब इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे शो करवा देती हूँ। वो भी अपने सब ये इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें और उसके बाद इनकी प्रिपरेशन कर लें, या फिर यहाँ से ही आप साथ साथ अपनी बुक पे मार्क करते जाएं और फिर अच्छी तरह से उनकी तैयारी कर लें। यहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको शो करवा रही हूँ। सो आपने अच्छी तरह से इनकी तैयारी कर लेनी है। साथ ही साथ अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए जो अभी तक मैंने शेयर ना किया हो तो आपने अपना सब्जेक्ट मेंशन कर देना है। आपने मुझे कमेंट करके बता देना है कि आपको किस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए। मैं उस सब्जेक्ट के रेलेवेंट टीचर से आपके लिए वो गेस्ट पेपर बाय करूँगी और देन मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे जितने भी गेस्ट पेपर हैं वो सारे ही मैंने उन सब्जेक्ट के रेलेवेंट टीचर से बाय किए हैं ताकि आपके साथ शेयर किए जा सके। इसलिए ये जो गेस्ट पेपर हैं ये 100% आपको फ़ायदा देंगे। इसी में से आपका पेपर आएगा, लिहाजा आपने बस अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। कहीं से कुछ हेल्प की ज़रूरत हो, स्टडी में कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प करूँ। साथ ही साथ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ सच, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके बता देना है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी अवेलेबल है, सो वहाँ से आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।